हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट का एसएफडी बीएमडी का प्रॉब्लम नंबर 15 देखेंगे हम लोग आज, है ना। तो प्रॉब्लम में डायग्राम हम लोग को गिवन है, ये डायग्राम हमको दिया हुआ है। देखो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है मैं बताता हूँ आपको। फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन फिगर ड्रॉ एसएफडी बीएमडी एंड एएफडी, है ना। मतलब शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और एक्सियल फोर्स डायग्राम भी निकालना है। तो एक्सियल फोर्स डायग्राम कब आता है? जब ऐसा इंक्लाइन फोर्स आता है ना। तो अभी तक हम लोगों ने इंक्लाइन फोर्स का प्रॉब्लम नहीं लिया था, तो आज हम लोग इंक्लाइन फोर्स का प्रॉब्लम भी ले लेंगे। तो देखो, जब भी ऐसा फोर्स इंक्लाइन आता है तो कुछ भी उसमें हार्ड नहीं है, सिंपल है एकदम। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग को तो पता है फोर्स जब भी इंक्लाइन आएगा तो क्या है, हमको इंक्लाइन फोर्स नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? फोर्स एक तो वर्टिकल चाहिए, एक तो हॉरिजॉन्टल चाहिए, है ना। तो इंक्लाइन फोर्स है, उसके एंगल पता है, तो उसको सिंपली रिजोल्व कर दो, दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो जाएगा वो, है ना। जैसे कि हम लोग को पता है क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ऐसे, राइट। अब देखो रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट को तो एक ही सपोर्ट होता है ना। तो हिंज पॉइंट जो है ना, हिंज सपोर्ट है, वहां पे हमारे दो सपोर्ट्स मिल जाएंगे हम लोग को, है ना। ए पॉइंट पे दो सपोर्ट्स आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा ये हमारा वर्टिकल सपोर्ट, इसको बोलेंगे हम लोग वी ए, है ना। और दूसरा वाला आ जाएगा हमारा एच ए। एच ए में भी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो, है ना। जब उसके वैल्यू मिलेंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो जो डायरेक्शन बताया है वो डायरेक्शन रखना है, नेगेटिव वैल्यू है तो डायरेक्शन चेंज करना है। सिंपल, डायरेक्शन कोई भी दो, इधर बताओ या उधर बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसके दो कंपोनेंट हो गए। वैसे ही ये वाला जो इंक्लाइन फोर्स है, इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। एक आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा वाला आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। और यहाँ पे रोलर सपोर्ट को हटा तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन बनेगी, वर्टिकल रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन एट पॉइंट एफ आर एफ, है ना। ओके, तो इंक्लाइन फोर्सेस यहाँ पे इनके वैल्यूज लिख दो। ये इसका कितना आ जाएगा, ये 60 का फोर्स है 60 डिग्री पे, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा 60 साइन 60, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 60 कॉज ऑफ 60, है ना, 60 कॉज ऑफ 60। तो अभी इंक्लाइन फोर्स का कोई काम नहीं, इसको हटा दो यहाँ से ना। इसके दो कंपोनेंट में हम लोगों ने इसको रिजॉल्व कर दिया, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे भी सेम वे इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, 40 45 पे, तो ये क्या बन जाएगा 40 साइन ऑफ 45, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा 40 कॉज ऑफ 45, है ना। जो इंक्लाइन फोर्स है इसको हटा दो यहाँ से, इंक्लाइन फोर्स को हटा दो। इंक्लाइन फोर्स का कुछ काम है क्या अभी, है ना। तो ये बन गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। ये बन गया, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। अब फ्री बॉडी की डायग्राम के साथ हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे और एक्सियल फोर्स डायग्राम भी बनाएंगे, है ना। तो सब में पहले हम लोग को जो करना है वो क्या करना है, हम लोग को ये अननोन रिएक्शंस फाइंड आउट करना है ना। एच ए वी ए और आर एफ को वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, हम लोग को क्या करना है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यूज करना है। सब में पहले क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0, क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस नेगेटिव। देखो ए पॉइंट से मोमेंट लेंगे, वी ए पॉइंट में से पास हो रहा है 0 हो जाएगा, एच ए पॉइंट में से पास हो रहा है 0। फिर ये हॉरिजॉन्टल, ये दोनों भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहां से जा रहे हैं, ए पॉइंट से पास हो रहे हैं। देखो इनकी लाइन किधर से पास हो रही है, ए पॉइंट से, है ना। तो ये भी 0, ये भी 0, इसका भी मोमेंट 0, इसका भी मोमेंट 0, है ना। ओके, अब देखो, अब लेंगे सब में पहले ये वाला फोर्स, है ना। कैसे घूम रहा है ये, देखो कैसे घूम रहा है, पॉइंट की तरफ कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे सब में पहले क्या लिख देंगे हम लोग, प्लस, है ना। प्लस में आ जाएगा 60 साइन ऑफ 60 इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना है, ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, है ना। क्या हो जाएगा इंटू 2। देन नेक्स्ट वाला फोर्स क्या है, देखो यूडीएल है, कैसा है, डाउनवर्ड है। देखो डाउनवर्ड फोर्स ए पॉइंट की तरफ कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, अगेन क्लॉकवाइज, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, प्लस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो। सब में पहले यूडीएल पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट होता है, देखो यूडीएल इंटू स्पैन करो, है ना। तो कितना है 20 का यूडीएल है, तो 20 इंटू 2, ये हो गया यूडीएल का फोर्स, है ना।
अब यूडीएल कभी भी कहाँ पे एक्ट होता है, हाफ में, है ना। मतलब ये 2 मीटर है तो यूडीएल कहाँ पे एक्ट होगा, 1 मीटर पे, यहां से 1 मीटर है ना। लेकिन ए पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस ये 2/2 कितना हो गया, 1, है ना। मतलब 2 + 1 मतलब कितना हो गया है, फोर्स का डिस्टेंस 3 मीटर, है ना। यूडीएल इसके हाफ में एक्ट होगा, ये 1 मीटर प्लस ये 2 मीटर, तो ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 3 लिख रहा हूँ। ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला फोर्स कौन था, ये वाला फिक्स्ड मोमेंट, है ना। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसको क्या लिखना है, सिर्फ प्लस उसकी वैल्यू लिख दो, सिर्फ कितनी है, 20, राइट। नो डिस्टेंस, फिक्स्ड मोमेंट में कोई डिस्टेंस आता है क्या, नहीं आता, डिस्टेंस नहीं लेना बिल्कुल। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला फोर्स ये 40 sin 45, कैसा डाउनवर्ड फोर्स है, ए पॉइंट की तरफ देखो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, है ना, अगेन क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, प्लस 40 sin 45 इंटू, अब इसका डिस्टेंस कितना है, यहां से देखो, यहां से डिस्टेंस देखो, 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 8 मीटर, है ना। तो कितना हो जाएगा, इंटू 8। अब लास्ट वाला फोर्स बचा है हमारा आरएफ, है ना, रिएक्शन एट पॉइंट एफ, कैसा है, अपवर्ड है। देखो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस RF इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है, 10, यहां से यहां तक देखो कितना है टोटल, 10 मीटर। कोई फोर्स बचा है क्या, नहीं। देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो पॉइंट में से पास हो रहे 0, VA भी पॉइंट में से पास हो रहा है 0, है ना। अब इज इक्वल टू क्या है हमारा, 0, मोमेंट एट पॉइंट इज इक्वल 0। अब यहां से हमको RF की वैल्यू मिल जाएगी, रिएक्शन एट पॉइंट F, देखते रिएक्शन पॉइंट एट F कितना मिल गया है हम लोग को, इसको प्रॉपरली कैलकुलेट कर लो तो मिल गया, देखो 47.02, है ना, कितना मिल गया, 47.02 किलो न्यूटन, 7.02 किलो न्यूटन, है ना। यहां पे इसका वैल्यू लिख देता हूं मैं छोटा सा, 47.02 किलो न्यूटन, राइट। ये मिल गया आरएफ। अब क्या करना है, अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करो, क्या है वो, सब्मेशन ऑफ एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, मतलब सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस। देखो एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। तो देखो अपवर्ड फोर्सेस कौन से, सिर्फ वर्टिकल लेना। अपवर्ड क्या है, VA और RF, दो अपवर्ड है ना। तो क्या हो जाएगा, VA प्लस RF की वैल्यू लिख दो, कितना आया, 47.02। डाउनवर्ड देखो, डाउनवर्ड पहले 60 का है, माइनस 60 sin 60। उसके बाद यूडीएल भी डाउनवर्ड है ना, यूडीएल भी डाउनवर्ड है तो माइनस 20 × 2, है ना। देखो यूडीएल का फोर्स क्या होता है, यूडीएल इंटू स्पैन, ये इसका फोर्स हो गया, तो 20 × 2। उसके बाद देखो ये फिक्सेड मोमेंट तो नहीं आएगा, फोर्सेस में आएगा कि फिक्सेड मोमेंट नहीं, सिर्फ मोमेंट में आएगा। ओके, उसके बाद ये 40 sin 45 का फोर्स, ये भी कैसा है, डाउनवर्ड फोर्स है ना। तो डाउनवर्ड फोर्स मतलब माइनस 40 sin 45। और कोई फोर्स बचा क्या, नहीं, तो इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो, यहां से VA का वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, देखते VA का वैल्यू कितना आ गया, VA का वैल्यू मिल गया 72.23, है ना। कितना आ गया, 72.23 किलो न्यूटन, है ना, 72.23। यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, 72.23। अब HA निकालना है, HA के लिए क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्ड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कब यूज होती है, जब इंक्लाइन फोर्स आएंगे तभी यूज होती है, नहीं तो यूज ही नहीं होती है ना। अभी तक कभी यूज किया क्या अपन ने, 14 प्रॉब्लम्स तक हम लोगों ने कभी इंक्लाइन का प्रॉब्लम नहीं लिया, तो ये थर्ड कंडीशन यूज ही नहीं हुई, है ना। अभी होगी, देखो सब्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। कंसिडरेशन क्या है, राइटवर्ड पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेंगे हम लोग, सिर्फ हॉरिजॉन्टल। देखो कितने फोर्सेस है, 1 2 3, फिक्सेड मोमेंट तो आएगा नहीं, है ना, 3 फोर्सेस है ना। तो सब में पहले लेते हैं राइटवर्ड कौन से, देखो राइटवर्ड ये जा रहा है, पॉजिटिव आएगा 60 cos of 60 प्लस ये देखो ये लेफ्टवर्ड जा रहा है, लेफ्टवर्ड मतलब माइनस 40 cos of 40, ये HA भी लेफ्टवर्ड जा रहा है तो माइनस HA इज इक्वल टू 0। यहां से HA की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। देखो अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका डायरेक्शन ऐसे ही रखना है, अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो इसका डायरेक्शन क्या करना है, चेंज कर देना, है ना, लेफ्ट की जगह राइट में बता देना। ओके,
चलो देखते हैं क्या आ रहा है डायरेक्शन इसका। देखो HA का वैल्यू आ गया 1.72 किलोन्यूटन और कैसा पॉजिटिव वैल्यू आया, तो मतलब डायरेक्शन वही रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। 1.72 किलो न्यूटन, आंसर पॉजिटिव आया, डायरेक्शन सेम, नो चेंज। ओके देखो अभी ये सभी अननोन हम लोग को मिल गए, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अब हम लोग को SFD और BMD निकालना है और AFD निकालना है। चलो तो चलो सब में पहले क्या करते हैं, सब में पहले करेंगे हम लोग SF कैलकुलेशंस, शेयर फोर्स कैलकुलेशंस। कंसिडरेशन क्या है, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। अभी पॉइंट वाइज कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन में सिर्फ हम लोग वर्टिकल फोर्स लेते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का कुछ लेना देना नहीं, ये फिक्स्ड मोमेंट का भी कुछ लेना देना नहीं। ओके और हम लोग पॉइंट वाइज कैलकुलेशन करेंगे। देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए देखेंगे हम लोग समय पे। ए पॉइंट पे वर्टिकल फोर्स कौन सा है, ए पॉइंट पे वर्टिकल फोर्स एक है, देखो V है, कैसा है, अपवर्ड है। अपवर्ड फोर्स मतलब पॉजिटिव, मतलब कितना आएगा, वैल्यू आ गया हमारा 72.23 किलो न्यूटन है ना। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए कितना है, 72.23 किलो न्यूटन। अब देखो ये वाली लाइन है 0 की, 0 SF की लाइन, जब भी वैल्यू प्लस में आएगी डायग्राम ऊपर बढ़ेगी, जब भी वैल्यू माइनस में आएगी डायग्राम नीचे बढ़ेगी। तो देखो आंसर आया है प्लस में आंसर आया, इसका मतलब डायग्राम किधर बढ़ेगी, ऊपर। तो यहां से वैल्यू चली जाएगी यहां तक है ना, यहाँ पे 72 है। अब देखो A to B में UDL UVL कुछ है क्या, नहीं है, तो यहां से स्ट्रेट लाइन जाएगी, कैसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी B पॉइंट है ना। UDL UVL रहा तो क्रॉस लाइन जाती, UDL रहा तो क्रॉस लाइन, UVL रहा तो कर्व। ओके अब B पॉइंट पे देखते हैं हम लोग, B पॉइंट पे कितना है शेयर फोर्स, देखो तो उसके लिए यहाँ पे लिख दो शेयर फोर्स एट पॉइंट B। सब में पहले जो आंसर आया वो लिख दो 72.23 लास्ट का आंसर। अब देखो B पॉइंट पे वर्टिकल फोर्स है, कैसा है, डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड मतलब माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -60 साइन ऑफ 60। तो यहाँ पे इसका वैल्यू मिल जाएगा हम लोग को, देखो कितना आ गया 21.27, 21.27 कैसा है, पॉजिटिव ही है ना। तो पॉजिटिव ही है मतलब क्या होगा, ये यहां से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा डायग्राम। देखो लाइट भी आ गई, अभी क्लियरली दिखेगा है ना। यहां से यहाँ पे वैल्यू आ गई, यहाँ की वैल्यू है भाई 22.27 राइट। अब देखो B to C में UDL है, तो ये डायरेक्ट हम लोग स्ट्रेट नहीं ले सकते ना, वहां पे क्रॉस लाइन आएगी, तो फिर छोड़ दो है ना। अब देखो अब देखते हैं हम लोग पॉइंट C है ना। अब देखो B to C में क्या है, UDL है, और UDL का फोर्स शेयर फोर्स कैलकुलेशन में कभी भी हम लोग UDL का फोर्स या UVL का फोर्स कहां पे लेते हैं, जहां पे वो खत्म हो रहा है ना। तो ये देखो ये जो UDL है कहां खत्म हो रहा है, C पॉइंट पे, तो UDL का फोर्स कहां आएगा, C पॉइंट पे आएगा है ना। अब देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट C, पहले जो आंसर आया वो लिख दो, कितना है 21.27। अब देखो UDL का फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखो -20 इंटू 2 है ना, UDL इंटू स्पैन 2 मीटर है ना। देखो कितना आ गया, इसका आंसर मिल जाएगा हम लोग को, कितना आ गया 18.73, माइनस में आ गया -18.73 किलोमीटर। माइनस मतलब डायग्राम किधर बढ़ेगी, नीचे है ना। तो C पॉइंट पे यहाँ पे देखो माइनस मतलब ये इधर किधर पॉइंट ले लेंगे हम लोग है ना। अब देखो यहां से यहां तक क्या होगा, क्रॉस लाइन, जैसा मैंने पहले बताया UDL रहा तो क्या होता है, क्रॉस लाइन आती है ऐसे है ना। और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 18.73, यहाँ पे शेयर फोर्स है 18.73 राइट। अब देखो C to D में कुछ है क्या, UDL UVL कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है ना। तो यहां से यहां तक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जाएगी राइट, स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब देखो अब पॉइंट D को देखते हैं हम लोग, शेयर फोर्स एट पॉइंट D, देखो पहले जो आंसर आया वो लिख दो 18.73। अब देखो D पॉइंट पे कोई फोर्स है क्या, यहाँ पे फिक्स्ड मोमेंट है, फिक्स्ड मोमेंट लेंगे क्या, नहीं। यहाँ पे कोई वर्टिकल फोर्स है क्या, अपवर्ड डाउनवर्ड कोई फोर्स है क्या, नहीं है। नो फोर्स मतलब क्या होगा, सेम UDL कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब यहाँ पे SF कितना है, -18.73 है ना।
अब देखो D2E में अगेन कोई फोर्स है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे भी लाइन क्या होगी? स्ट्रेट चली जाएगी। यूडीएल वगैरह कुछ है क्या? नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब पॉइंट ई पे आ जाओ, देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट ई, लास्ट का जो आंसर है वो लिख दो 18.73। अब देखो ई पॉइंट पे वर्टिकल फोर्स है, कैसा? डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मतलब माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 40 साइन ऑफ 45। तो यहाँ पे ई पे कितना मिल गया हम लोग को? देखो माइनस में आंसर आ जाएगा 47.02। कितना आ गया? माइनस 47.02 किलो न्यूटन, है ना? माइनस 47.02, तो माइनस 47 मतलब ये और नीचे चला जाएगा डायग्राम, है ना? यहाँ पे किधर आ जाएगा, राइट? अब देखो E2F में कुछ है क्या? यूडीएल यूवीएल नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी F तक। अब लास्ट वाला पॉइंट है हमारा F पॉइंट, तो देखो देखते हैं शेयर फोर्स एट पॉइंट F इज इक्वल, क्या करेंगे? सब में पहले जो आंसर आया वो लिख दो, माइनस 47.02, है ना? अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे F पे RF है, रिएक्शन कैसा है? अपवर्ड है। अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस RF। RF की वैल्यू कितनी है? RF की वैल्यू है 47.02। देखो माइनस 47.02 प्लस 47.02 कितना आ गया? 0। लास्ट में 0 आया मतलब अपना कैलकुलेशन एकदम बराबर है ना? तो 0 आया मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? ये डायग्राम सीधा जाके लाइन पे खत्म हो जाएंगे ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, लाइन पे शेयर फोर्स कितना होता है? 0। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ये प्लस प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, है ना? ये बन गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, है ना? समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम जैसे ही खत्म होता है, सब में पहले एक चीज देख लेना है। क्या देखने का? कि ये डायग्राम किधर कट तो नहीं कर रहा है। ये जो लाइन है ना हमारी, 0 की लाइन है, इसको कट कर रहा है क्या? कर रहा है कट? देखो किधर, यहाँ पे कट कर रहा है ना, यहाँ पे कट कर। तो जहां पे वो कट करेगा वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर, है ना? मतलब वहां पे शेयर फोर्स कैसा है? 0 है ना? तो ये पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है, और जहां पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होती है वहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कैसी होती है? मैक्सिमम, है ना? मतलब इसका मीनिंग ये पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैसा है? मैक्सिमम है ना? तो इसके लिए ये पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट हमको निकालना जरूरी है। अब इस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमको ये डिस्टेंस पता होना जरूरी है, तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हम लोग को, है ना? तो ये जो बीसी का डायग्राम है, अब ये इतना डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो इतना डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो मैं बताता हूँ कैसा करेंगे। तो बी टू सी की जो शेयर फोर्स डायग्राम है, इसको साइड में इधर हम लोग बना लेते हैं। यहाँ की वैल्यू कितनी है? 21.27, और यहाँ की वैल्यू है 18.73। ये टोटल है हमारा कितना है? 2 मीटर है, बराबर। अब ये वाले पॉइंट को नाम दे देंगे हम लोग Z पॉइंट। अब देखो यहां से इतना डिस्टेंस है हमारा X, राइट? तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये टोटल 2 है, 2 में से x माइनस किए तो ये मिल जाएगा हम लोग। ये कितना रहेगा? 2 माइनस एक्स, है ना? 2 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस मिल गया हम लोग को, बराबर। अब क्या करना है? देखो एक ही लाइन पे दो ट्रायंगल है, ऊपर एक ट्रायंगल है, नीचे ट्रायंगल है ना? तो ऐसा दो ट्रायंगल है जिनका बेस क्या है? कॉमन है। ऐसे दो ट्रायंगल रहेंगे जिसका बेस कॉमन होता है, तो वहां पे क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम अप्लाई होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? कि बेस बाय हाइट का रेशियो सेम होता है। तो ये वाले ट्रायंगल का बेस कितना है? x, इसकी हाइट कितनी है? 21.27 इज इक्वल टू, ये वाले ट्रायंगल का बेस कितना है? 2 माइनस एक्स, इसकी हाइट कितनी है? 18.73। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा, 3.73x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इंटू 21.27। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट कैल्सी में डालो, शिफ्ट सॉल्व में डालो, यहां से x की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। देखते कितना मिला x का वैल्यू। x का वैल्यू हम लोग को मिल गया है, देखो किधर निकाला है x। x का वैल्यू हम लोग को मिला है, यहाँ पे ये लोगों ने x का वैल्यू बताया नहीं शायद, आई थिंक सो। कमेंट एट पॉइंट C O O O, ठीक है, राइट।
ओके, तो x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं बताया है उसका, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं x का वैल्यू। कैसे करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो तो क्या हो जाएगा 18.73x इज इक्वल टू 21 इंटू 2 कर लेना है। देखते हैं कैल्सी में हम लोग कितना आता है। 21.27 इंटू 2 कितना आ गया 42.54। ये क्या हो गया 42.54 माइनस 21.27 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 21.27x। अब ये माइनस में 21.27x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा 18.73x प्लस 21.27x इज इक्वल टू क्या बचा 42.54। ये दोनों का एडिशन करो, है ना, इधर से x कॉमन निकालो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 42.54 डिवाइडेड बाय 18.73 प्लस 27.27। तो यहां से हम लोग को x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो देखते हैं कितना आ रहा है 18.73 प्लस 21.27 है ना, कितना हो गया 40 हो गया है ना। तो देखो 42.54 डिवाइडेड बाय 40 कितना आ गया 1.063 है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो x की वैल्यू मिल गई हम लोग को 1.063 मीटर है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना आ गया 1.063 मीटर है ना। कितना आ गया 1.063 मीटर आ गया। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट को नाम दे दिया हम लोगों ने z। इस पॉइंट का मोमेंट निकालना होता है ना, वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो वहां का मोमेंट क्या होता है मैक्सिमम होता है। वो हमको प्रॉब्लम में बताना है। यहाँ पे बुक में उसने किया नहीं है लेकिन हमको करना रहता है ना। वो नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखो, तो ये x मिल गया हम लोग को, इतना प्रोसीजर करो x मिल जाएगा। अब x मिल गया तो अब हम लोग जा सकते हैं bm कैलकुलेशन, है ना। तो कभी भी याद रखो, जब भी SF डायग्राम आप बना लोगे तो SF डायग्राम में ध्यान से देखना है किधर वो SF डायग्राम कट कर रही है ना। जहां पे भी कट कर रही है उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेने के, जैसा अभी मैंने बताया ना वैसे उस तरह से। तो चलो अब बढ़ते हैं bm कैलकुलेशंस की तरफ। bm कैलकुलेशन में क्या कंसिडरेशन होता है, एकदम सिंपल है भाई। जो अपवर्ड फोर्सेस है उनका मोमेंट पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड फोर्सेस है उनका मोमेंट नेगेटिव। और सब में पहले कॉर्नर पॉइंट का मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, ए और एफ का मोमेंट जीरो। तो यहाँ पे लिख दो मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मोमेंट एट पॉइंट एफ इज इक्वल टू जीरो। अब बचे कौन से पॉइंट, बी सी डी ई और जेड, है ना। कितने 5 पॉइंट का निकाल। सब में पहले बी का निकालेंगे मोमेंट। तो देखो मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, अब बी के लेफ्ट के फोर्सेस देखेंगे हम लोग, है ना। और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो आएंगे ही नहीं, उसको देखने का ही नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जितने भी फोर्सेस है ये सब बी सी डी सब ये पॉइंट में से पास होने वाले हैं। हर एक हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ये लाइन में से जा रहा है, मतलब ये हर एक पॉइंट में से पास हो रहा है। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा क्या, आएगा ही नहीं, है ना। तो देखो बी के लेफ्ट में एक ही वर्टिकल फोर्स है, कैसे घूम, ये भी देखो ये अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या है पॉजिटिव। तो सब में पहले लिखो कितना आया 72.23 है ना। अपवर्ड है इसके लिए, अपवर्ड है इसके लिए पॉजिटिव। तो इसका डिस्टेंस कितना है 2 मीटर बी से इंटू 2। ओके, अब देखो इसके लेफ्ट में कोई फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं देखना है। कोई वर्टिकल फोर्स है नहीं है, ये फोर्स भी पॉइंट में से पास हो रहा है तो इसको भी नहीं देखना है। तो यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट बी की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। देखो मोमेंट एट पॉइंट बी कितना आ गया, मोमेंट एट पॉइंट बी आ गया 146.46 146.46 किलो न्यूटन मीटर। ये आ गया मोमेंट एट पॉइंट बी की वैल्यू मिल गई हम लोग को। यहाँ पे बता देते हैं हम लोग। अब यहाँ से मोमेंट एट पॉइंट ए 0 है, मोमेंट एट पॉइंट बी इतना आ गया, तो ये स्ट्रेट लाइन चले जाएगी ना। कितना आ गया वैल्यू 146.46 मोमेंट एट पॉइंट बी की वैल्यू मिल गई। अब कौन सा पॉइंट निकालना है, जेड पॉइंट। अब देखो जेड पॉइंट को ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे लोकेट कर दो, ये है हमारा पॉइंट जेड, है ना। अब ये 2 मीटर है। अब यहां से इतना डिस्टेंस कितना है, ये देखो यहां से इतना डिस्टेंस कितना है, ये है डिस्टेंस हमारा 1.0
है ना, ये पॉइंट से मोमेंट लेना। इसके लेफ्ट के फोर्सेस देखना है, क्या करना है, इसके लेफ्ट के फोर्सेस देखना है। इसके लेफ्ट में एक वर्टिकल फोर्स है, कैसा, अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स मतलब पॉजिटिव। तो देखो मोमेंट एट पॉइंट z इज इक्वल टू लिखते हैं, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव कितने का है, 72.23 VA है ना। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो z पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये 2 है, 2 प्लस ये कितना है 1.063, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1.063 क्या हो जाएगा 3.063, 3.063 ये हो गया। अब इसके लेफ्ट में और एक वर्टिकल फोर्स, ये कैसा डाउनवर्ड फोर्स है ना, 60 sin 60 का, कैसा डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स का मोमेंट नेगेटिव, तो यहां पे लिख दो माइनस 60 sin of 60 इंटू, अब देखो अब इसका डिस्टेंस कितना है, देखो यहां से इतना डिस्टेंस, जेड पॉइंट यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितना है 1.063 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.063 है ना। अब नेक्स्ट वाला इधर लेता हूं मैं पॉइंट है ना। अब देखो और क्या है, ये Z से B तक का ये जो यूडीएल है, इतना ही यूडीएल लेना है अपने को। इतना यूडीएल कैसा डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दिया मैंने। अब यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसा कन्वर्ट करते हैं हम लोग, यूडीएल का फोर्स कितना है 20 और इंटू स्पैन। अब स्पैन कितना लेंगे 1.063 ही लेंगे। अब स्पैन, अब 2 मीटर का स्पैन है क्या, नहीं है। अब सिर्फ कितना, Z के लेफ्ट में इतना ही यूडीएल देखना है, मतलब 1.063 का ही यूडीएल देखना है। तो इसके लिए देखो आप ध्यान से देखो क्या हो जाएगा 20 इंटू स्पैन कितना 1.063 है ना। अब देखो अब Z से इतने यूडीएल का फोर्स कहां पे एक्ट होगा, ये स्पैन के हाफ में। स्पैन कितना है 1.063 है ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1.063 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि स्पैन के हाफ में एक्ट होगा, तो Z से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1.063 का हाफ, मतलब 1.063 डिवाइड बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का यार अच्छे से देखना है ना। तो यहां पे हम लोग को मोमेंट एट पॉइंट Z की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो मोमेंट एट पॉइंट Z की वैल्यू कितनी मिली, देखो ये लोगों ने तो कैलकुलेट ही नहीं किया है ना, बहुत गलत किया है, कैलकुलेट ही नहीं किया मोमेंट एट पॉइंट Z। देखो कितना आ रहा है, ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग है ना। इट इज नियर अबाउट 150, ये टोटल आ गया हमारा 151.63 किलो न्यूटन मीटर, 151.63। अब ये तरह प्रॉपरली कैलकुलेट करना है ना, मेरे पास कैलसी नहीं है तो ये मुझे प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं करना है। आप लोग प्रॉपरली कैलकुलेट करना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यू क्या है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 151.63, इससे थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है। ओके, तो देखो 151.63 वैल्यू मिला हम लोग को Z का, मोमेंट एट पॉइंट Z। अब Z पॉइंट का फोर्स लोकेट कर दो यहाँ पे, Z पॉइंट ये इधर किधर आ जाएगा 151, मतलब ये यहाँ पे बता देंगे हम लोग 151.63। अब मोमेंट एट पॉइंट C की वैल्यू निकालना है हम लोग को। देखो तो मोमेंट एट पॉइंट C देखते हैं, मोमेंट एट पॉइंट C कितना आएगा। देखो मोमेंट एट पॉइंट C, देखो अभी C के लेफ्ट में देख लेंगे हम लोग कितने फोर्स है। C के लेफ्ट में सब में पहला ये VA अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव कितना है 72.23 इंटू, देखो अब C से इसका डिस्टेंस कितना है, ये 2 + 2 कितना हो गया, ये 2 है ना, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, तो इंटू 4। उसके बाद ये 60 sin 60, ये कैसा है डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स मतलब नेगेटिव मोमेंट है ना, क्या हो जाएगा 60 sin of 60 इंटू डिस्टेंस कितना है, यहां से इतना डिस्टेंस कितना है ये, अब ये डिस्टेंस कितना है C से 2 मीटर है ना। अब ये यूडीएल भी आएगा, यूडीएल भी कितना, पूरा यूडीएल आएगा, पूरा स्पैन 2 मीटर का स्पैन है ना। अब देखो यूडीएल भी कैसा है डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब मोमेंट नेगेटिव, क्या आ जाएगा -20 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा 2/2 है ना। ये स्पैन के क्या होगा, यूडीएल हाफ में एक्ट होगा, 2 मीटर का स्पैन है तो 2/2 है ना, तो 2/2 पे एक्ट होगा है ना। और कोई फोर्स है क्या, नहीं है। तो देखो मोमेंट एट पॉइंट C की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को, कितना आ गया 150 किलो न्यूटन मीटर। देखो मोमेंट एट पॉइंट C कितना मिल गया 150 किलो न्यूटन मीटर मिल गया, राइट। तो देखो यहां पे हम लोग इसको लोकेट कर दो,
सी की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे, इधर इधर किधर लोकेट कर देंगे, ये 150 आ गए मोमेंट एट पॉइंट सी। अब देखो बी टू सी क्या है, यूडीएल है, बी टू सी यूडीएल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऐसा कर्व आएगा, है ना, बी टू सी में क्या आएगा, कर्व आएगा, है ना, सी का मोमेंट 150 है। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट डी, है ना। अब पॉइंट डी का मोमेंट निकालना है, लेकिन डी पे क्या है, डी पे है फिक्स एंड मोमेंट है। तो देखो डी पे फिक्स एंड मोमेंट है, जब भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, है ना, और किसी पॉइंट पे ऐसा फिक्स एंड मोमेंट आया तो वहां पे मोमेंट अपने को 2 बार निकालना पड़ता। क्यों, देखो मतलब एक बार क्या करना है, एक बार पूरी इक्वेशन लिखना है, लेकिन उसमें जो फिक्स एंड मोमेंट है ये रहेगा क्या, ये नहीं लेने का, है ना, और दूसरी बार जब कैलकुलेशन करोगे तब यहाँ पे फिक्स एंड मोमेंट को लेना है। तो मतलब मोमेंट एट पॉइंट D1 D2 ऐसा 2 बार निकालना है। जब पहली बार निकालोगे तब ये फिक्स एंड मोमेंट को नहीं कंसिडर करना है ना, और दूसरी बार निकालोगे तब फिक्स एंड मोमेंट को कंसिडर करना है ना। तो समझ में आया। तो देखो मोमेंट एट पॉइंट डी निकालेंगे हम लोग। अब पहली बार हम लोग फिक्स एंड मोमेंट को नहीं कंसिडर करेंगे, है ना। तो इसके लेफ्ट में पहला फोर्स V है, कैसा है, अपवर्ड है, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा 72.23 इंटू, अब यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा, 2 + 2 + 2 6, राइट। उसके बाद देखो ये 60 sin 60 डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड का मोमेंट नेगेटिव, -60 sin ऑफ 60 इंटू डिस्टेंस कितना हो गया, देखो डी से इसका डिस्टेंस कितना है 4। अब ये यूडीएल है ना, यूडीएल भी डाउनवर्ड है तो ये भी माइनस में आएगा, इधर लिख देते हैं इसका यूडीएल। तो 20 इंटू 2 मीटर का स्पैन, तो 20 इंटू 2 यूडीएल का फोर्स हो गया। अब देखो यूडीएल कहां पे एक्ट होगा, हाफ स्पैन में, है ना। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा 2 मीटर, तो 2/2 है ना, मतलब 2 के हाफ स्पैन में एक्ट होगा, 2/2 पे एक्ट होगा, और यहां से डिस्टेंस कितना है 2, तो डी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर प्लस ये कितना 1 मीटर, तो डी पॉइंट से कितना डिस्टेंस हो गया 3 मीटर, है ना, क्योंकि यूडीएल हाफ में एक्ट होता है, इंटू 3। अब MD1 है ना, MD1 पहले टाइम में क्या करेंगे, फिक्स्ड मोमेंट को लेंगे क्या हम लोग, नहीं लेंगे, है ना, सिर्फ इतने ही वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो MD1 मिल जाएगा हम लोग को, मोमेंट एट पॉइंट D1 कितना आ गया, ये आ गया 111.5, कितना आ गया देखो 111.5 किलो न्यूटन मीटर, है ना, ये आ गया MD1, है ना। अब ऐसे ही क्या करना है, MD2 की वैल्यू निकालना है। MD2 में क्या करना है, ये सब फोर्सेस एज इट इज आएंगे, सिर्फ क्या होगा, अब ये जो हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट है, कैसा क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब +20, सिर्फ उसमें क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है, सिर्फ +20 उसमें ऐड करना है। तो क्या करेंगे, MD1 आ गया अपना 111, इसको पहले लोकेट कर दो, डी पॉइंट पे आ जाएगा, यहां पे किधर बता दो। अब देखो C2D क्या यूडीएल वगैरह है क्या, कुछ नहीं, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है, यहाँ पे अंदर लिख देता हूँ 111. MD1 आ गया। अब MD2 निकालेंगे, MD2 में क्या करेंगे, सेम इक्वेशन रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा +20, +20 किसका है, क्लॉकवाइज मोमेंट +20, कोई डिस्टेंस रहता है क्या फिक्स्ड मोमेंट में, नहीं, है ना, तो +20 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो गया MD2 का इक्वेशन, है ना। बाकी सब फोर्सेस सेम, क्योंकि पॉइंट वही है तो डिस्टेंस भी सेम रहेगा ना, कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या, नहीं, सिर्फ ये इसको ऐड कर देना फिक्स्ड मोमेंट को। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी 111 की जगह पे क्या हो जाएगा 131.5, है ना। वो जो आंसर आया था उसमें क्या करना है अपने को, 20 को ऐड कर देना है, 20 किलो न्यूटन मीटर, ये आ गया MD2, है ना। 131 मतलब यही पॉइंट पे क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर लेके जाने का पॉइंट को, ये आ गया हमारा 131.5, डी का मोमेंट कंप्लीट हो गया। अब कौन सा है पॉइंट E, देखो लास्ट वाला पॉइंट बचा हमारा, मोमेंट एट पॉइंट E। अब देखो E के क्या करेंगे हम लोग, राइट के फोर्स देखेंगे, कैसा है, अपवर्ड फोर्स है RF, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, है ना। तो RF की वैल्यू कितनी है 47.02 इंटू डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, ये फोर्स नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ वर्टिकल फोर्स एक ही आएगा RF। तो देखो मोमेंट एट पॉइंट E की वैल्यू मिल जाएगी लास्टली हम लोग को, कितना आ गया 94.04 किलो न्यूटन मीटर। तो इसकी वैल्यू भी यहां पे पुट कर दो। अब यहां से यहां तक ऐसा स्ट्रेट लाइन लेके जाओ, F का मोमेंट तो क्या है 0, यहाँ पे आ जाएगा,
यहाँ पे लिख दो 94.04 है ना। हाँ, तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ना, ये हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। दोनों डायग्राम कंप्लीट हो गए, अच्छे से समझ में आ गया कैसा करने का। अब लास्ट बचा हमारा AFD, दैट इज एक्सियल फोर्स डायग्राम। देखो अब एक्सियल फोर्स डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है, उसके लिए SFD मैं यहां से हटा देता हूं, इसको कट कर देता हूं। एक्सियल फोर्स डायग्राम में क्या करना है, एक्सियल फोर्स डायग्राम में सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखना है, ना फिक्सेड मोमेंट देखना है, ना कोई मोमेंट देखना है, कुछ नहीं। सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे ही ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ही देखना है। सबसे पहले सबके पॉइंट लोकेट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, B है, पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E, F, E, D, C और B। ओके, तो AFD कैलकुलेशन के लिए क्या कंसीडरेशन रहेगा, राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। सब में पहले देखते शेयर फोर्स AFD एक्सियल फोर्स डायग्राम एट A, एक्सियल फोर्स कैलकुलेशन A पॉइंट पे। A पॉइंट पे क्या है, देखो A पॉइंट पे इधर HA है, कैसा है, लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट वर्ड फोर्सेस क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1.72 है ना, इसकी वैल्यू लिख देना है सिर्फ, है ना। लेफ्ट मतलब माइनस, लेफ्ट है तो माइनस कितना है 1.72। अब देखो अब क्या होता है, माइनस में जब भी ये यहाँ पे एक्सियल फोर्स 0 रहेगा, ऊपर पॉजिटिव रहेगा, नीचे नेगेटिव। जब भी वैल्यू प्लस में आएगी तो डायग्राम ऊपर बढ़ेगी, माइनस में आएगी डायग्राम नीचे बढ़ेगी, सेम शेयर फोर्स जैसा। तो देखो माइनस में डायग्राम है, मतलब यहां से क्या होगा, ये डायग्राम नीचे आ जाएगा। देखो यहां से डायग्राम इधर नीचे आ गया। अब A to B में कोई यूडीएल वगैरह नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। और वैसे भी AFD में यूडीएल वगैरह कुछ नहीं रहता, सिर्फ बॉक्स ही बनते, कोई कर्व वर्व नहीं आता है ना, क्योंकि वर्टिकल फोर्स तो देख ही नहीं रहे, क्योंकि यूडीएल क्या है, वर्टिकल फोर्स है। हॉरिजॉन्टल यूडीएल अगर आएगा तब वो देखा जाएगा। ओके, तो देखो अब B पॉइंट पे देखो, B पॉइंट पे क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है। देखो 60 cos 60 कैसा फोर्स है, राइटवर्ड फोर्स है ना। तो अब राइटवर्ड फोर्स है तो क्या हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ। देखो पॉइंट B के लिए पहले -1.72 लिख दो। अब ये कैसा, राइटवर्ड फोर्स है, राइटवर्ड फोर्स मतलब पॉजिटिव, तो क्या आएगा +60 cos 60 है ना। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई कितनी आगे, वैल्यू देखो प्लस में आ गई 28.28 किलोमीटर, कैसा आया, प्लस में आया है ना। तो प्लस मतलब डायग्राम क्या होगी, ऊपर बढ़ेगी अब, है ना। अब यहां से डायग्राम बढ़ जाएगी भैया ऊपर इधर, है ना। अब देखो C पॉइंट पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, नहीं है। D पॉइंट पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, नहीं है। तो यहां तक डायग्राम क्या हो जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी, है ना। फिक्सेड मोमेंट रहने दो, कुछ भी रहने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इवन दो E पॉइंट तक भी कुछ भी नहीं, E पॉइंट पे अब डायग्राम चेंज होने रहे हैं ना। देखो तो अभी देखो, अब यहाँ पे कैलकुलेशन में बता देना है, कैलकुलेशन में कोई टेंशन नहीं रहना। देखो B के बाद क्या पॉइंट आया, C पे जो आंसर आया लिख देने का 28.28। आगे C पे कुछ है क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, छोड़ दो। D पॉइंट पे बताना है, लास्ट का आंसर लिख दो 28.28। D पे कोई शेयर फोर्स है क्या, नहीं है। अब E पॉइंट देखो, लास्ट का आंसर लिख दो 28.28। अब E पॉइंट पे देखो, E पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है, कैसा है, लेफ्ट है ना। तो लेफ्ट मतलब माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -40 cos 45 है ना। तो इज इक्वल टू, देखो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 0 है ना। मतलब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसका भी 20, ये भी 20 आंसर आया, तो ये 0 हो गया, है ना। अब 0 आया आंसर, इसका मीनिंग क्या है, तो डायग्राम कहाँ पे आएगी, डायरेक्टली लाइन पे आ जाएगी डायग्राम, यहां से ना। अभी लाइन पे आ जाएगी। E to F क्या होगा, लाइन पे ही लाइन बता देना है, क्योंकि F पे भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, नहीं है ना। तो 0 ही रहेगा वहां पे भी कैलकुलेशन है। तो F पे भी क्या आएगा, आंसर 0 आएगा, है ना। तो ये बन गया हमारा AFD, है ना, एक्सियल फोर्स डायग्राम, है ना। तो समझ में आया एक्सियल फोर्स डायग्राम का कैलकुलेशन कैसा है, सिमिलर है, सेम है SF कैलकुलेशन जैसा ही है। सिर्फ SF में हम लोग वर्टिकल फोर्सेस देखते, AFD में हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स देखते, वही करना है ना। तो समझ में आया, इंक्लाइन फोर्स आएगा भी तो क्या करना है, ऐसे ही करना है, कुछ टेंशन ले लेना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।